थोड़े से नाराज़ लग रहे हो, आज फुटका मार्केट चला नहीं। कोई नहीं, आपने मुझे अपना एडवाइज़र बना ही लिया है और इतने लाइक और कमेंट्स ठोके हैं, तो अब हम समझते हैं 18 नवंबर को निफ्टी का मूवमेंट करेगा। वैसे आज मार्केट सुबह में थोड़ा सा 30-40 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा था और उसके बाद उसने धीरे 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 करके अच्छा खासा एक बाइंग ट्रेंड बनाया है। कम से कम 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी है। इसमें ऑपरेटर ने क्या ट्रैप किया कि उसने अपनी जो सेलिंग की पोजीशन है उसको धीरे धीरे बाइंग में कन्वर्ट करते गया, क्योंकि नीचे जो है हमारे जो क्लाइंट्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा पुट्स की बाइंग करी है, जो कि हमें ओपन इंटरेस्ट में दिखता है। अगर आप लाइव ओपन इंटरेस्ट देखते होंगे तो वहाँ पर डाटा डेली बेसिस पे लाइव, मतलब हर 5 मिनट में डाटा चेंज होते रहता है। अगर आप वो देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आज का डाटा कल चेंज हो जाता है। इसीलिए मैंने वहाँ पर देखा कि पुट्स की बहुत सारी बाइंग हो रही थी क्लाइंट्स की, और अपने एफआईज ने जो है धीरे धीरे अपना डाटा पुट का सेल करके वो कॉल में जाता गया और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके आते रहा। अब हम समझते हैं 18 नवंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट करेगा और कैसे क्या मूवमेंट करेगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे आज हम सीखो इंडिकेटर के बारे में भी बात करेंगे कि सीखो इंडिकेटर क्यों बाय का लेवल दे रहा है, क्यों 25,930 रुपये से बाय बता रहा है, 26,080, 26,251 और 26,426 तक के टारगेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या सच है कल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है। तो ग्लोबल मार्केट के अगर हिसाब से हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव दिख रहा है आज, है ना। थोड़ा सा अगर हम बात करें, गिफ्ट निफ्टी 56 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, 86 के आसपास दिख रहा है। नाइकी की बात करें तो 52 पॉइंट नेगेटिव है, हैंकिंग की बात करें तो 180 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। ताइवान की बात करें तो 49 पॉइंट पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल बात करें तो जो है हमारा ग्लोबल मार्केट एक तरीके से पूरा पॉजिटिव मूवमेंट कर रहा है। अगर हम बात करें किसकी, हमारे एफ आई और डी की डाटा की, ठीक है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो है एफ ने अच्छी खासी सेलिंग करके रखी हुई है। यहाँ पर देखो निफ्टी में भी सेलिंग करके रखी है, पर ये फ्यूचर में सेलिंग करके रखी है और इसकी मंथली एक्सपायरी होती है और हमको तो कल डेली की इसमें ट्रेडिंग करना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बुलिश है, मिड कैप बात करें तो बेरिश है, फाइनेंस निफ्टी बुलिश है, नेक्स्ट 50 जो है बेरिश है, प्रो क्लाइंट की बात करें तो मिड बुलिश है, और अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो वो भी बुलिश है। अब हम स्टॉक फ्यूचर के बारे में समझते हैं। स्टॉक फ्यूचर में क्या क्या करके रखा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में जैसा हमारा 14 नवंबर को था कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और अगर हम डीएस की बात करें स्ट्रॉन्ग बेरिश है। अब हम समझते हैं इंडेक्स ऑप्शन में क्या करके रखा हुआ है। तो इंडेक्स ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें, इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम बात करें जो है हमारे एफ बुलिश है ना, और प्रो क्लाइंट उससे थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, और अगर हम बात करें पुट्स में भी हमारे प्रो क्लाइंट बुलिश है। अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट जो है वो इंडेक्स में बेरिश है और कॉल्स में भी बेरिश है। अब हम इसी चीज़ को पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि क्या कल मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगा और कहाँ नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम एफ आई और डी का डाटा समझ लेते हैं। बुलिश है, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बुलिश है, नेट बुलिश है, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने 9,540 रुपये की जो है खरीदी करी है और 20,773 रुपये की खरीदी करी है, शॉर्ट कवरिंग करी है, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं डी सॉरी एफ। अब हम बात कर लेते हैं डी की। तो डी ने 14 नवंबर को, मतलब आज भी 17 नवंबर को उसने कुछ भी माल वगैरह नहीं खरीदा, बस उसकी एक पोजीशन ओपन है 14,700 रुपये की। एक तरीके से जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब हम प्रो क्लाइंट की बात कर रहे थे, तो प्रो क्लाइंट की अगर हम बात करें तो प्रो क्लाइंट ने जो है वो कॉल्स को लॉन्ग किया है ना, और अगर हम बात करें कॉल्स को शॉर्ट भी किया, मतलब नीचे की कॉल्स को, ऊपर की कॉल्स को शॉर्ट किया है जो हैवी कॉल्स है। पुट की अगर हम बात करें तो बुलिश है ना, और प्रो क्लाइंट जो है वो सुपर बुलिश है। मतलब एक तरीके से प्रो क्लाइंट जो है वो सुपर बुलिश है, प्रो क्लाइंट बहुत ज़्यादा ही बुलिश है, ठीक है। अब हम इससे समझते हैं एफ की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, डी की बात करें तो मिड बुलिश है, प्रो क्लाइंट की बात करें तो बुलिश है, ठीक है। यहाँ एफ ने हैवी शॉर्टिंग करी है, किसको, पुट को अच्छी खासी शॉर्टिंग करी है। डी की बात करें तो डी ने भी पुट को अच्छी खासी शॉर्टिंग करी है, मतलब माल बेचा है किसका, पुट का अच्छा खासा माल बेचा है। और अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट ने भी पुट का अच्छा खासा माल बेचा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट का व्यू समझ लेते हैं कि मार्केट का व्यू क्या है। तो नेट मार्केट में अगर हम बात करें बुलिश है, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, पुट या कॉल वाला, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो है बिग प्लेयर्स बुलिश में बैठे हैं तो मार्केट को बुलिश लेके जाएंगे, है ना। कॉल साइड की अगर हम बात करें तो कॉल साइड भी सेलर भाग रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एफ ने पुट शॉर्टिंग करी है, पुट शॉर्टिंग मतलब पुट को शॉर्ट किया उन्होंने, है ना। और अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट ने भी अच्छा खासा पुट को बेचा है। ये दोनों डाटा ऊपर लेके जाना चाहते हैं मार्केट को, ठीक है। तो चाहे वो एफ हो या प्रो क्लाइंट हो, ये दोनों के दोनों मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इन्होंने पुट को, जितने लोगों ने पुट की बाइंग करी है, चाहे वो 26,000 हो, 25,900, 25,800 हो, उसको इन्होंने शॉर्ट किया है। क्या किया है, शॉर्ट किया है। अब हम समझते हैं
अब हम समझते हैं हमारा ओपन इंटरेस्ट, कि ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 25,900 की बात करें तो 61 लाख माइनस दिखा रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट है ना। ठीक है, तो 25 लाख की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, ये कौन सा ओपन इंटरेस्ट है, ओपन चेंज इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा 25,900 की बात करें तो 61 लाख जो है उन्होंने जो कॉल राइटिंग करी थी उसको वापस खरीद के कॉल राइटिंग और ऊपर की साइड बढ़ी है। मतलब उन्होंने 25,900 से 26,000 और 26,100 की तरफ मार्केट ले जाने की सोचा है। पुट की बात करें तो 22 करोड़ के आसपास जो है वो पुट का मार्केट है, अगर पुट की बाइंग करी है ना। और अगर हम 26,000 की बात करें तो 26,000 में 12 करोड़ की खरीदी है, और पुट की बात करें तो 42 करोड़ की पुट की खरीदी है। चलो आओ इसी को पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि पीपीटी में इसमें क्या करा है। ओआई में पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि पीपीटी के द्वारा क्या बताना चाह रहा है मार्केट को। ठीक है, तो हम बात करेंगे 25,900 और 26,000 के लेवल पे सीको ट्रेड के द्वारा। तो आ जाते हैं 25,900 पे। 25,900 पे जो है वो 61,000 का कॉल है ना, वेटिंग है। और अगर हम पुट की बात करें तो 22 करोड़ के आसपास है। ठीक है, कॉल्स जो है मार्केट को भगा रहा है, मतलब बुलिश सिग्नल है। पुट साइड जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, तो नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ऊपर की साइड वो मार्केट को भगा रहा है। ठीक है, ऐसा ये डाटा बता रहा है किसका, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का। अब हम समझते 26,000 पे। तो 26,000 की अगर हम बात करें तो 12 करोड़ के कॉल से एड हुए हैं, रजिस्टेंस बन रहा है ऊपर की साइड है ना, मतलब 26,000 का रजिस्टेंस बन रहा है। पुट साइड जो है वो 42 करोड़ के हैवी ये बन रहा है। तो एक तरफ जो है 26,000 के ऊपर रजिस्टेंस बन रहा है और 26,000 जो है वो एक तरीके से सपोर्ट बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है। 42,000 के पुट राइटिंग करिए, मतलब वो 26,000 के नीचे बाजार को आने देना नहीं चाहते है ना। ये 42 करोड़ पुट राइटर बता रहे कि भैया हम बाजार को 26,000 के नीचे नहीं आने देना चाहते है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो 12 रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक है, मतलब वो उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, किसको, रजिस्टेंस को 26,100 26,200 के आसपास। फाइनल समझते, फाइनल क्या बता रहा है। तो 26,000 जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कॉल्स कटिंग है, पुट एड है ना। को 26,900 पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कॉल्स को थोड़ा काटा है और पुट बहुत सारे एड हुए हैं इसमें। तो ऑब्वियसली बात है कि पुट कॉल जो है 26,900 वो एक तरीके से पूरा का पूरा बुलिश है। वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, कौन सा, 26,000। मार्केट का व्यू जो है वो 26,000 पर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। तो अभी जो हमारा 25,900 था वो अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बन गया, 26,000 के आसपास बन गया। अब हम पीसीआर समझते हैं। बहुत सारे लोग पीसीआर भी देखते हैं है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सीखो ट्रेड के बारे में, और फिर हम बात करेंगे चार्ट पे। बहुत सारे पीसीआर देखते हैं है ना, कि पीसीआर के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो पीसीआर की अगर हम बात करें तो पीसीआर अभी हमको दिखा रहा है यहाँ पर 0.9748। ठीक है, तो जब पीसीआर 0.80 के आसपास होता है ना, तो यहाँ पर हम बाय करते हैं, क्या करते हैं, बाय करते हैं। और जब पीसीआर 1.20 होता है तो हम यहाँ पर सेल करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आती है और यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। तो अभी वो 97 के आसपास चल रहा है, मतलब वो जो है 80 पैसे से 1 रुपये 20 पैसे के आसपास जाना है उसको। तो अभी वो बीच में खड़ा है, मतलब इसमें बाइंग आ रही है। अब हम पीसीआर के द्वारा समझते कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो जो है वो पीसीआर 0.97 है, नेचुरल बुलिश है। ठीक है, कॉल्स और पुट में जो है हैवी वॉल्यूम बना है, मतलब बैलेंस बना के रखा हुआ उन्होंने पीसीआर में। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या, तो पीसीआर की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से बुलिश है ना, बाय ऑन डिप। मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो आप वहां से क्या करो, बाय करो। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, और ये एक बार आप देख लेना कहीं एफआईज और डीआईज ने सेलिंग करके नहीं रखी है। तो पीसीआर में आप अच्छी खासी, मतलब पीसीआर के हिसाब से आप मार्केट को बुलिश लेके जा सकते हो। अपसाइड मार्केट स्ट्रॉन्ग साइड दिख रहा है, ऐसा ये क्या दिखा रहा है, पीसीआर बता रहा है। अब हम समझते हैं हमारा क्या, सीखो इंडिकेटर है ना। सीखो इंडिकेटर क्या बता रहा है, तो आ जाते हैं हम सीखो इंडिकेटर पे। अब सीखो इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि भैया 25,930 रुपए के भाव से बाय करो। ये लेवल तो हमारा छूट गया। ठीक है, पहला टारगेट है 26,080 रुपए का, तो ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है 26,000। पहला टारगेट क्या दे रहा है, ये कहा, ये देखो, ये पहला टारगेट है 26,000। ये पहला टारगेट ही 26,080 रुपए का है। अब अगर मान के चलो कि कल मार्केट साइडवेज ओपन होता है, ठीक है, 25,000
972, 980 या 26,000 के आसपास ओपन होता है, मान लो 30-40 पॉइंट नीचे ओपन होता है, यहाँ के आसपास ओपन होता है, तब भी हमको क्या करना है, बाय करना है, क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर है उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करके रखी है। ठीक है, अगर हम बात करें 26,080 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट है 26,251। ठीक है, तो 26,251 तो नहीं आएगा, पर 26,200 के आसपास कल हमको निफ्टी देखने को मिल सकता है। अब दो ऑप्शन है, या तो वो सुबह खोल दे सीधे 26,100 के आसपास, तो फिर वहां से तो आप कुछ कर नहीं सकते, वहां से तो अच्छी खासी सेलिंग बनेगी। पर अगर मान लो साइडवेज एक तरीके से जहां पर मार्केट क्लोजिंग थी वहीं पर आसपास मार्केट ओपन करता है, तो फिर मार्केट साइडवेज रहेगा 12 बजे तक, और उसके बाद एक अच्छा सा अप ट्रेंड बनेगा, मतलब ये यहीं के आसपास साइडवेज करेगा मार्केट, और उसके बाद है ना थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ मैं सेलिंग साइड भी हूँ, मैं बाइंग साइड भी हूँ, मैं सेलिंग साइड भी हूँ, मैं बाइंग साइड भी हूँ, और उसके बाद एक तरीके से एक साइड पे वो मूवमेंट कर देगा और वो ये हमको दिखा देगा। तो सिक्को इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि भैया 25,930 से बाई करो, 26,080 पहला टारगेट, 26,251 सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस की बात करें तो 25,972 का आ रहा है, मतलब अगर कल मार्केट 25,972 आता है तो इसका 15 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस आ जाएगा, किसके हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से। तो हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब 30 मिनट के हिसाब से क्या दे रहा है ये, वो हमने समझा था 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, 30 मिनट के हिसाब से भी वही स्टॉप लॉस हमारा वही आ रहा है 25,972। हमको थोड़ा सा स्टॉप लॉस और बड़ा चाहिए, है ना। अभी कहाँ खड़ा है बाजार, अभी खड़ा है बाजार 26,000, अभी बाजार खड़ा है हमारा 26,014 रुपए के आसपास। तो स्टॉप लॉस भैया 30 मिनट के हिसाब से, मतलब 30 मिनट की जो एक कैंडल बनती है उसके हिसाब से भी सिक्को इंडिकेटर में जो है 25,972 का स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, अब हम और इससे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, वाह 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी 25,972 का स्टॉप लॉस आ रहा है। अब यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दे रहा है कि 26,010 से बाय करो, 26,103 और 26,210 तक के टारगेट है। ये 103 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 26,203 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या दे रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ भी 25,972 का दे रहा है। ठीक है, मतलब 25,972 960 तक नीचे आ सकता है, उसके बाद अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये हमको 1 घंटे के हिसाब से मालूम पड़ गया। अब हम 2 घंटे के हिसाब से समझते हैं इसको, 2 घंटे के हिसाब से क्या आ रहा है। ओहो, तो 2 घंटे के हिसाब से भी इसका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो देखो ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 25,972। ठीक है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इसका जो मेन स्टॉप लॉस है वो आ रहा है 25,884। ठीक है, अगर इसी को हम 5 मिनट में देखेंगे तो स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस आ रहा है 25,983 80, और यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ टी स्टॉप लॉस बता रहा है 26,000 का। ठीक है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल प्रोवाइड कर रहा है हमको। तो एक तरीके से ये तो क्लियर हो गया कि कल मार्केट 26,000 के नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आता है तो वहां से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी और वापस वो मार्केट को बुलिश लेके जाएगा, है ना। मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस क्या बता रहे हैं सिक्को इंडिकेटर, 25,983 का। ठीक है, और टी स्टॉप लॉस, टी स्टॉप लॉस मतलब ये इंट्राडे लेवल्स होते हैं, ये चेंज भी होंगे कल, है ना। ऐसा नहीं कि ये जो आज बता दी, ये जहां पर मार्केट खुलेगा उसके हिसाब से ये लेवल्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये लाइव मार्केट में हमको लाइव लेवल्स प्रोवाइड करता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये सारी चीजें। तो हम इसको 15 मिनट के हिसाब से समझ लेते हैं, 15 मिनट के हिसाब से क्या लेवल दे रहा है हमको। तो भैया 15 मिनट के हिसाब से तो वही 26,080 पहला टारगेट है ना, और दूसरा टारगेट हमारा आ रहा है क्या, दूसरा टारगेट हमारा आ रहा है 26,251 रुपए का। अब ये तो हमने किसके हिसाब से समझ लिया, सीखो इंडिकेटर के हिसाब से। कौन से प्रीमियम बाय करना चाहिए, किसमें मूवमेंट आएगा, वो भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि किसमें मूवमेंट आएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जाना है, निफ्टी सिलेक्ट करना, 18 नवंबर सिलेक्ट करना है। 18 नवंबर के बाद मुझे यहाँ क्या करना है, 25,900 का कॉल सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया 25,900 का कॉल। अब ये क्या बता रहा है, समझना, ये क्या बोल रहा है 25,900 का कॉल कि भैया आप मुझे 124 रुपए से बाय करो। पहला टारगेट 177 रुपए का है, दूसरा टारगेट है 237 रुपए का, और तीसरा टारगेट है 299 रुपए का। मेरा स्टॉप लॉस है 115 रुपए का, 124 से बाय करो, 115 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा है ना। और जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा है वो दे रहा है 71 का। ठीक है, ये 30 स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस है, ये एसएल है 71 का। ठीक है, मतलब कि अगर हम 25,900 की पोजीशन को बाय करते हैं तो वो नीचे 71 तक आ सकती है। तो आप एक काम करो, 25,900 की कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना है, देखो इन द मनी ट्रेड बाय करना है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी बाय करोगे 25,100 25,200 तो उसमें मजा नहीं आएगा ट्रेड करने में, क्योंकि उसमें इतना मूवमेंट नहीं आएगा। 25,900 में डेल्टा थीटा गामा सब ज्यादा होता है। ठीक है, तो 25,900 की अगर हम बात करें,
₹71 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो अब इसको 80 से 85 रुपए के आसपास जब नीचे ये सुबह में आपको दिखे बाय ऑन डिप, मतलब जैसे बाजार थोड़ा सा नीचे की साइड है, तो वहां से आप इसको अच्छा खासा बाय करके प्रॉफिट बना सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल चार्ट पे। नॉर्मल चार्ट क्या कह रहा है, तो भैया देखो नॉर्मल चार्ट में तो भाई इधर खसक जा, हाँ कहां तक के टारगेट आएंगे अब हमारे पास देखो नॉर्मल चार्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है 26,100 और ये है 26,200, है ना। ये 26,200 का जो लेवल है ना, ये ऑल टाइम हाई है ना, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, क्योंकि इसके आसपास जब बाजार आएगा तो शायद हम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े होंगे, है ना, ये वाला। अभी हम ये अगर यहां के आसपास दिखता है, क्या है ये है 26,100 और ये जो है ये 26,000, ये 26,200 है ना। तो अभी हम निफ्टी में ऑल टाइम हाई के आसपास, बहुत आसपास आ गए हैं, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास आएंगे तो अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो यहां पर हमारे जो है ना एफआईज ने अच्छी खासी सेलिंग करके रखी है, ये देखो इंडेक्स फ्यूचर में भी सेलिंग करके रखी है और निफ्टी में भी सेलिंग करके रखी हुई है, ठीक है। हो सकता है कि कल की वो निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ी सी ऊपर बना दे, नीचे लाके ऊपर बना दे, बाकी उसके अगले दिन से तो सेलिंग ही सेलिंग है बाजार में, क्योंकि फ्यूचर्स में वो कम से कम 8 से 10 दिन से सेलिंग होल्ड करके रखी हुई है। किसने, हमारे भाई एफआईज और डीआईज ने, है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो सेलिंग करते जा रहे हैं पर ऑप्शन में आपको लॉस कराने के लिए वो बाइंग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि कल का क्या करना है हमको, ठीक है। हमने सीको इंडिकेटर के हिसाब से भी समझ लिया कि सीको इंडिकेटर क्या हमको लेवल दे रहा है और हमको क्या करना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और कुछ इनको सीखने को मिले कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहते हैं चीज़ों को लेके। जैसे आज हमने पीसीआर ऐड किया, ठीक है, उसके बारे में हमने समझा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।